हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉटेज ऑफ नॉलेज। कॉटेज ऑफ नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम जो अपना सीरीज चल रहे थे गवर्नर जनरल्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड वाइस रॉयज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस सीरीज का आज दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम आगे के जो गवर्नर जनरल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। मतलब 1857 से पहले जितने भी गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारे यहाँ राज कर रहे हैं उन सभी के बारे में हम बता रहे हैं। और आज जो हम पिछले जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बात किया था रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे, चलिए देखते हैं किसके बारे में। आज हमारे साथ है पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ही इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। मतलब उनको सिविल सर्विस का पिता या जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का पिता यानी जनक कहा जाता है। उनके टाइम में ही न्यू पुलिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। नए पुलिसी व्यवस्था का जन्म हुआ उनके ही वक्त पे, उनके ही टेन्योर के वक्त। वो है 1791 में। 1791 में न्यू पुलिस सिस्टम का स्थापन हुआ। वैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टेन्योर है वो है 1786 से 1793 तक। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला क्या है उसी के बारे में, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। एंग्लो मैसूर वार जो होता है, जो बहुत ही विख्यात वार्स है जो इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था, वो एंग्लो मैसूर वार का थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो 1790 से 1792 तक चला, वो हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस के वक्त ही। मतलब तभी लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ईस्ट इंडिया के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार तो हो गया और टीपू सुल्तान का हार भी हो गया। तो टीपू सुल्तान के हार के वक्त जो ट्रीटी साइन किया गया था, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपत्तनम। श्रीरंगपत्तनम का संधि, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपत्तनम, जो 1792 में उसे साइन किया गया था। किसने किया था? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपत्तनम साइन किया गया था अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम 1792। ये साल आपको याद रखने हैं। आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ हमारे वीडियो को बार बार सुने। हमारे वीडियो में अंत तक जो सारे इन्फॉर्मेशन है, उस सारे इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपको कोई भी एग्ज़ाम पार करने के लिए। लेकिन आपको बस ये करना होगा, आपको ये वीडियो पूरे अंत तक देखना होगा। इसमें एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन है। ये इसमें एग्जाम्पल और इन्फॉर्मेशन से एकदम खचाखच भरा हुआ है ये हमारा कंटेंट। आपको बस पूरा देखना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए, श्रीरंगपत्तनम का संधि जो है 1792 में संधि को किया गया था अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच। फिर आते हैं, ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज 1793। 1793 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट क्रिएट किया। ही इंट्रोड्यूस्ड कॉर्नवालिस कोड एंड बार्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर था उसको रद्द कर दिया गया था कॉर्नवालिस कोड को इस्तेमाल करके। और यही कॉर्नवालिस कोड का पिता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही कॉर्नवालिस थे इस व्यवस्था का जनक। ठीक है, अब देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल इन 1793। मतलब उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का व्यवस्था किया 1793 में।
ही इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहाँ पे बना? वो बंगाल में बना। ही इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल इन 1793। अब यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस खत्म होते हैं और अगले जो गवर्नर जनरल है वो है सर जॉन सोर। इनका टेन्योर था 1793 से 1798। तो जॉन सोर का टेन्योर था 1793 से 1798। उन्हीं के टाइम फर्स्ट चार्टर एक्ट पास किया गया। फर्स्ट चार्टर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय हिम। फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 में सर जॉन सोर के द्वारा पास किया गया था। एक्सेप्ट दिस बैटल ऑफ कुंद्रा और खड़दा और खदरा, ये तीन एक ही है, बस नाम कोई कोई दूसरा नाम भी इस्तेमाल करता है, इसलिए हमने तीनों ही लिख दिया है। तो बैटल ऑफ कुंद्रा और खड़दा और खदरा, ये जो बैटल है ये हुआ था निजाम और मराठाओं के बीच। ये भी हुआ है सर जॉन सोर के टाइम ही। ठीक है, अब चलते हैं अगले गवर्नर जनरल की ओर। अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली उनका टेन्योर है 1798 से 1805। अब ही इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन 1798। ये एक गेम चेंजर था। लॉर्ड वेलेस्ली ने, अब देखिए अंग्रेजों ने तो हमारे यहाँ सारे राज्यों को एक एक करके हड़प लिए, तो उन्होंने जिस तरह के हड़प लिए थे उस काफ़ी मेथड्स थे। अब ये इस मेथड्स में से एक मेथड है सब्सिडरी अलायंस का मेथड। अब जब हम सब्सिडरी अलायंस के बारे में हमारे कोई दूसरा हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये डिटेल में पढ़ाएंगे। अब आप ये सोच लीजिए कि ये सब्सिडरी अलायंस के द्वारा ही इन्होंने काफ़ी सारे राज्यों को साइन किया था। और देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये कब उसका पतन हुआ? 1798 में सब्सिडरी अलायंस का पतन हुआ था। और हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट टू साइन इट इन 1798। मतलब ऐसे कौन से राज्य जो इस ट्रीटी को, मतलब सब्सिडरी अलायंस को फर्स्ट टेक ओवर किया था, ऐसा राज्य है हैदराबाद। उनके निज़ाम ने ही फर्स्ट ये सब्सिडरी अलायंस स्वीकार किया था। उनके बाद कौन कौन से राज्य आते हैं? उनके बाद आते हैं मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर। ये सभी एक एक करके सब्सिडरी अलायंस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं हैदराबाद, उसके बाद आता है मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर। ये इसी तरह से चलते हैं। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो 1799 में हुआ था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो 1799 में हुआ था, वो भी हुआ था किसके वक्त? वो भी हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के वक्त। ठीक है, तो 1799 का फोर्थ एंग्लो मैसूर वार भी हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के वक्त। और वही उसी के साथ डिफीट एंड डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, मतलब टीपू सुल्तान का डेथ हो गया था इसी वक्त। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है 1803 से 1805, मतलब 1803 से लेके 1805 तक चला एंग्लो मराठा वार। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जंग चली थी। उसमें से किसका हार हुआ? उसमें से सिंधिया का, भोसले का और होलकर, तीनों ही जो मराठा ग्रुप के लीडर थे उनका हार हो गया। सिंधिया का, भोसले का और होलकर का, तीनों का ही हार हो गया है। किसमें? सेकेंड एंग्लो मराठा वार में। और ये भी किसके टाइम हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। फॉर्मेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1801, मतलब 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का जन्म भी उन्हीं के हाथों से हुआ।
उसके बाद आता है ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में। हमने यहाँ लिखना भूल गए, अब ओ होगा 1802, 1802। अब ओ 1802 का जो ट्रीटी ऑफ बेसिन था वो पेशवा के साथ साइन किया गया था। और किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर। इन्होंने खुद को बंगाल टाइगर कहा था, इन्होंने खुद बंगाल टाइगर का नाम ले लिया। मतलब लॉर्ड वेलेस्ली ने खुद खुद का नाम बंगाल टाइगर रखा। उसके बाद आते हैं सर जॉर्ज बार्लो। उन्हीं के टाइम सेकेंड एंग्लो मराठा वार खत्म होता है। 1805 का जो एंग्लो मराठा वार हुआ था, 1803 से लेकर 1805 तक जो एंग्लो मराठा वार हुआ था वो सर जॉर्ज बार्लो के टाइम ही खत्म हुआ। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जो वेल्लोर का जो सिपाही म्यूटिनी था, वेल्लोर का जो सिपाही म्यूटिनी था वो 1806 मतलब 1806 में जो वेल्लोर का सिपाही म्यूटिनी था वो किसके किसके साथ पास किया, किसके टाइम हुआ था? सर जॉर्ज बार्लो के टाइम हुआ था। सिपाही म्यूटिनी ऑफ वेलोर हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के टाइम। चलिए अगले गवर्नर जनरल की ओर। ये है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो वन। लॉर्ड मिंटो वन के वक्त का टेन्योर था 1807 टू 1813। उनके टाइम क्या क्या हुआ है देख लेते हैं। उनके टाइम हुआ है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया गया था रंजीत सिंह के साथ। लॉर्ड मिंटो ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया था रंजीत सिंह के साथ। ठीक है। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब चार्टर एक्ट जो 1813 है वो भी लॉर्ड मिंटो के टाइम ही किया गया था। ठीक है। इससे पहले जो हमने चार्टर एक्ट किया था वो था 1793 का चार्टर एक्ट। अब आता है दूसरा चार्टर एक्ट जो लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पास किया गया 1813 में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये इनका टेन्योर बहुत ही घटना बहुल था, बहुत सारी घटनाएं घटी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम, जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे। उनके टाइम ही एंग्लो नेपालीज वार हुआ, मतलब अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच जो वार हुई थी। ठीक है। उन एंग्लो नेपालीज वार हुआ था, अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच ये वार चला था। और ट्रीटी ऑफ सगोली, मतलब ये जो वार हुआ था उसके बाद जो संधि किया था उसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सुगोली और सेगोली। ये किसके बीच था? ये अंग्रेज़ों और नेपाल के राजा के बीच साइन किया गया था। अंग्रेज़ों और नेपाल के राजा के बीच साइन किया गया था ट्रीटी ऑफ सगोली। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। ट्रीटी ऑफ पूना। पूना का जो ट्रीटी था वो उन्हीं के टाइम, मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम ही पास साइन किया गया था पेशवा के साथ। अब देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था 1817 टू 1818। और दूसरा हुआ था पिंडारी वार से 1817 टू 1818। ये दोनों ही वार, एंग्लो मराठा वार और पिंडारी वार, ये दोनों ही लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम ही हुआ था। इन्हीं के टाइम क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1818। 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जन्म लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे ही हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे ही 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जन्म हुआ था। उनके बाद देखते हैं क्या होता है। अब रायतवाड़ी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रायतवाड़ी और महलवाड़ी, ये दो सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार पूछा गया है जो किसके द्वारा रायतवाड़ी सेटलमेंट किया गया था। देखिए रायतवाड़ी सिस्टम वैसे तो हुआ था इनके टाइम ही, बट उन्हें इफेक्ट में लाए थे जब
रायतवाड़ी सिस्टम जो था वो मद्रास में कार्यकर कर दिया गया था। अब रायतवाड़ी सिस्टम हुआ था थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो थे मद्रास के गवर्नर। मद्रास के गवर्नर थे थॉमस मुनरो। उनके द्वारा ही ये रायतवाड़ी सेटलमेंट किया गया था। और महलवाड़ी जो सेटलमेंट था, महलवाड़ी सिस्टम जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में किया गया था, उनके गवर्नर के द्वारा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के गवर्नर थे जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन के द्वारा ही महलवाड़ी सिस्टम किया गया था। अब ये दोनों ही गवर्नर थे, लेकिन तब गवर्नर जनरल, इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? इंडिया का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, आप याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे इंडिया के गवर्नर जब ये दोनों सिस्टम कार्यकर कर दिए गए थे। बट उन जगहों के, पर्टिकुलर जगहों के गवर्नर कौन थे, पर्टिकुलर प्रोविंस के गवर्नर कौन थे? रायतवाड़ी सिस्टम जो मद्रास में हुआ था, वहां के गवर्नर थे थॉमस मुनरो। और महलवाड़ी सिस्टम जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में किया गया था, वहां के गवर्नर थे जेम्स थॉमसन। इसके बाद आते हैं लॉर्ड आर्महर्स्ट। उनके टाइम फर्स्ट बर्मीज वार हुआ था। बर्मा के साथ जो वार था, जो जिसे बर्मीज वार कहा जाता है, 1824 से 1826 तक ये वार चला था। अब देख, उसके बाद आते हैं एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज इन मलय पेनिसुला और कैप्चर ऑफ भरतपुर। देखिए, मलय का जो पेनिसुला है, उसका एक्विजिशन, उसका टेरिटरी का एक्विजिशन किया था 1824 ने लॉर्ड आर्मस्ट ने। और उन्हीं के द्वारा भरतपुर जो है, वो भरतपुर का कैप्चर भी हुआ था 1826 में। उनके बाद आता है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक। इनका टेन्योर घटना बहुल था और इंडिया में जितने भी गवर्नर जनरल्स आए हैं, उनमें से ये एक उम्दा नाम है, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक। देखिए, पर्सनली बताया जाए तो इनका जो काम करने का तरीका था, तो इन्हीं के वजह से आज हम जो है, आज हम हमारे सिस्टम में बहुत सारी कुसंस्कारें थी, जिनमें से एक था सती का एबोलिशन इन्हीं ने किया था। तो इनके लिए इनको तो एक क्रेडिट जाता ही है। अब देखिए, उनके बारे में क्या क्या बताया गया है। उनके बारे में बताया गया है, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो पश्चिमी शिक्षा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उसका बंदोबस्त किसने किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। उन्हीं को इसका फादर भी माना जाता है, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन का फादर भी माना जाता है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक को। इसके अलावा उन्होंने एबोलिशन ऑफ सती किया था, सती प्रथा का रद्द किया था 1829 में। ये बहुत ही घिनौना एक प्रथा था हमारे समाज में, जिसका रद्द कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अब उन्होंने ही थग्स है, उनका भी सप्रेशन किया था 1829 से 35 के बीच। उनका जो टेन्योर था, उसी में उन्होंने थग्स का सप्रेशन भी किया था। इसके अलावा क्रिएटेड प्रोविंस ऑफ आगरा इन 1834। उन्होंने आगरा का जो प्रोविंस है 1834 में उनका भी क्रिएशन किया था। अब मैक्ले मिनिट, इनका नाम हम बहुत बार सुनते हैं, हर एक एग्जाम में आता है। मैक्ले मिनिट ये एडुकेशन के रिगार्डिंग जो एक मैक्ले का जो एक फरमान था, जिसे मैक्ले मिनिट कहा जाता है, ये इंडिया के एडुकेशन सिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ये जो मैक्ले मिनिट था, ये 1825 में हुआ था और इन्हीं के टाइम इम्प्लीमेंट हुआ था। इन्हीं के टाइम, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम ही ये मैक्ले मिनिट इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बाद आता है इंग्लिश वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन 1835। उन्हीं के टाइम इंग्लिश को इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। ही एबॉलिश्ड
कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट सेटअप बाय कॉर्नवालिस। देखिए कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो अपील कोर्ट और सर्किट कोर्ट का स्थापन किया था उसे हटा दिया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। He made English the court language in higher court, but Persian continued in lower court. उन्होंने हायर कोर्ट में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया एज कोर्ट लैंग्वेज, बट लोअर कोर्ट जो है उनमें पर्शियन ही चलता था एज ए कोर्ट लैंग्वेज। उनके बाद आते हैं सर चार्ल्स मैकाफे। ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस। ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं कि लिबरेटर ऑफ प्रेस किनको जाना जाता है? एज ए लिबरेटर ऑफ प्रेस सर चार्ल्स मैकाफे को जाना जाता है। ही पास द फेमस प्रेस लॉ। प्रेस लॉ जो है ये पास किया गया था उनके टाइम, एंड उन्होंने इंडिया के प्रेस को रेस्ट्रिक्शन से मुक्त किया था। उन्होंने इंडिया के प्रेस सिस्टम को रेस्ट्रिक्शन से मुक्त किया था। उनके बाद आते हैं लॉर्ड एलिनब्रो। एलिनब्रो जो है उन्होंने स्लेवरी का रद्द किया था। स्लेवरी का रद्द किया था लॉर्ड एलिनब्रो ने। अब उनके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज ने फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस इन सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भारत भाग में जो फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सेक्रीफाइस चलता था उसको रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंज ने। मतलब लॉर्ड एलिनब्रो ने स्लेवरी का रद्द किया था, जो दासत्व प्रथा है उसका रद्द किया था, और लॉर्ड हार्डिंज ने इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस इन सेंट्रल इंडिया ये किया था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डालहौसी। ये आखिरी गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और जो इन्हीं के टाइम आखिर में जो सिपॉय म्यूटिनी हुआ इनके बाद ही हुआ। 1856 तक ये गवर्नर जनरल थे, और उसके बाद ही सिपॉय म्यूटिनी होता है 1857 तक में। तो लॉर्ड डालहौसी को जाना जाता है यंगेस्ट गवर्नर जनरल के हिसाब से। लॉर्ड डालहौसी was the youngest governor general of India. He introduced doctrine of lapse and captured सातारा, जैतपुर। देखिए ये उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे सत्य विलोप नीति भी कहा जाता है, सत्य विलोप नीति का इस्तेमाल किया था, और सतारा को कैद किया था, सतारा का कैप्चर किया था 1848 में। और इसके बाद किस का कैप्चर किया था इसी नीति का प्रयोग करके? जैतपुर का कैप्चर किया था। उसके बाद संबलपुर का कैप्चर किया था 1849 में, भगत का कैप्चर किया था 1850 में, और उदयपुर का कैप्चर किया था 1852 में, झांसी का कैप्चर किया था 1853 में, एंड नागपुर का कैप्चर किया था 1854 में। ही इंट्रोड्यूस्ड वुड्स डिस्पैच। देखिए वुड्स डिस्पैच जो है इसे इंडियन एडुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच जिसे इंडियन एडुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इस सिस्टम ने इंडिया की एडुकेशन सिस्टम को बदल डाली। इसने प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक कैसे इंडिया का एडुकेशन चलेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये किसके टाइम हुआ? ये भी हुआ सर जो लॉर्ड डालहौसी के टाइम हुआ था। अब तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वुड्स डिस्पैच जो है वो किसके टाइम हुआ था? वो लॉर्ड डालहौसी के टाइम हुआ था। और उसके बाद ही लेड द फर्स्ट रेल लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने 1853। रेलवे का जन्म हुआ था उन्हीं के टाइम 1853 में, बॉम्बे से थाने तक। एंड दूसरा था कलकत्ता से रानीगंज तक। पहला रेल लाइन था बॉम्बे से थाने तक, और दूसरा रेल लाइन था कलकत्ता से रानीगंज तक। ये सेकेंड रेल लाइन था। उन्हीं के टाइम टेलीग्राफ लाइन्स वर लेड डाउन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा।
कलकत्ता से आगरा तक जो टेलीग्राफ लाइन है उसका स्थापना हुआ लॉर्ड डालहौसी के टाइम। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856। हिंदू मैरिज एक्ट का पास हुआ 1856 में। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है जो 1854 में, पोस्ट ऑफिस एक्ट, एंड आपको याद रखना पड़ेगा ये सभी चार्टर एक्ट आप जल्दी से याद रख लीजिए कि कौन कौन से चार्टर एक्ट कौन कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो चार्टर एक्ट लॉर्ड डालहौसी के टेन्योर में हुआ। उसके बाद आते हैं सिविल सर्विस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन 1853। मतलब जो सिविल सर्विस का जो एग्जाम था उसे कॉम्पिटिटिव नेचर के हिसाब से लिया गया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया गया था 1853 में और उन्हीं के टाइम पे। और एक आखिरी पॉइंट है, उन्हीं के टाइम सांथाल विद्रोह, जिसे सांथाल अपराइजिंग भी कहा जाता है, वो हुआ था 1855 से 1856 में। सांथाल अपराइजिंग कहा जाता है वो हुआ था। एंड एक दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट कि PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अब हम सभी PWD से परिचित है। देश का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम PWD करता है और वो PWD किसके टाइम स्थापना किया गया था, और वो स्थापना किया गया था लॉर्ड डालहौसी के टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने सारे गवर्नर जनरल्स का टेन्योर खत्म कर दिया, हमने सभी गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ लिया। आपको बस इतना करना है, एक बार या दो बार ये वीडियो चला के देखना है, और हम श्योर है कि आप ऐसा करते ही आपके जहन में, आपके मनन में ये गवर्नर जनरल घुस जाएंगे। उनके बारे में जो सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हमने यहाँ पे बता दिया है, और एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन यही से सेट होगा, ये हम अश्योर करते हैं। ठीक है, तो हमारे इस चैनल के बारे में दोस्तों को बताइए कि हम फ्री में क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम सभी वाइस रॉयज़ के बारे में बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय।